बढ़ते खबरों में आगे। नवंबर में अमेरिका को भारत का निर्यात 2 महीने की गिरावट के बाद 22.61% बढ़कर 6.98 अरब डॉलर हो गया। भले ही अमेरिका ने भारतीय सामानों पर 50% टैरिफ लगा रखा है, लेकिन इसके बावजूद निर्यात में ये बढ़ोतरी देखी गई। खासकर कि स्मार्टफोन, रत्न, आभूषण और मशीनरी जैसे प्रमुख निर्यात आइटमों में सुधार देखा गया। ग्लोबल ट्रेड रिसर्च इनिशिएटिव के मुताबिक सप्लाई चेन में बदलाव और छुट्टियों से पहले स्टॉक भरने से यह रिकवरी हुई है। डोनाल्ड ट्रंप के दोबारा राष्ट्रपति बनने के बाद भारत और अमेरिका के संबंध खराब होने लगे थे। ट्रंप ने भारत पर 50% तक टैरिफ बढ़ा दिया, जिसका उद्देश्य यूक्रेन युद्ध को हवा देना बताया गया। जवाब में भारत ने टैरिफ के प्रभाव को कम करने के लिए कई रणनीतियां अपनाई, जिसमें निर्यात को विविधतापूर्ण बनाना, जीएसटी सुधारों का लाभ उठाना और रुपए की गिरावट का उपयोग करना शामिल था। इन उपायों से भारत के निर्यात में बढ़ोतरी हुई और अमेरिकी टैरिफ का असर भी कम हुआ। तो देखिए, ट्रंप टैरिफ की कहीं ना कहीं ये जो दीवार है वो टूटती हुई नजर आ रही है और भारत ने किस तरह से इस दीवार को तोड़ा है, ये भी लगातार ग्राफिक्स के जरिए आप तक जानकारी पहुंचा रहे हैं। इस बीच आकाश जिंदल जी अर्थशास्त्री हैं, वो हमारे साथ जुड़ चुके हैं, हमारे गेस्ट। आकाश सर, बहुत बहुत स्वागत करती हूँ पहले तो सर आपका लाइफ टाइम्स पर। और सर, सबसे पहला मेरा सवाल यही आपसे रहेगा कि जब अमेरिका ने भारत के सामान पर इतना ज़्यादा टैक्स बढ़ा दिया है, तो फिर भी हमारा एक्सपोर्ट गिरने के बजाय बढ़ कैसे रहा है? हालांकि अच्छी बात है, लेकिन इसके पीछे आप असल वजह क्या देखते हैं? सर, आपकी आवाज हम तक नहीं पहुंच पा रही है, आप सबसे पहले अपने आप को अनम्यूट कर लीजिए। जी, 38.13 बिलियन यूएस डॉलर का एक्सपोर्ट हमने नवंबर के अंदर किया है। गुड्स एक्सपोर्ट की ओवरऑल की बात कर रहा हूं। और सबसे बड़ी अचीवमेंट ये है, 22% एक्सपोर्ट्स हमारे यूएस को बढ़े हैं। अब ये जो कौन से एक्सपोर्ट्स बढ़े हैं, ये नॉन टैरिफ प्रोडक्ट्स के बढ़े हैं, जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स हो गए, फार्मा हो गए, टी, कॉफी, स्पाइसेस के हो गए। इसके अलावा ओवरऑल 19% एक्सपोर्ट ग्रोथ हुई है। तो यानी हिंदुस्तान ने अपने प्रोडक्ट्स की धाक दुनिया को जमा दी है। चाहे यूएस ने हिंदुस्तान पे 50% टैरिफ लगाए और उनके पीछे लॉजिक भी कोई नहीं था, उसके बावजूद हिंदुस्तान ने अपने एक्सपोर्ट बढ़ाए हैं। क्योंकि हिंदुस्तान, एक तो देखिए जो रुपी डाउन हुआ उसका हमने फायदा उठाया, दूसरा अब सारी दुनिया देख रही है कि हिंदुस्तान के पास स्किल्ड प्रोफेशनल्स हैं जो वायबल प्राइस पे काम करने को तैयार हैं। वो पूरी दुनिया को एग्जिबिट कर दिया है हमने कि किस तरीके से। और ओवरऑल भी, ना सिर्फ ये बात नवंबर 2025 की है, ओवरऑल अगर हम पूरे साल का देख के चलें, हमने डिफेंस एक्सपोर्ट्स में बहुत तेजी दिखाई है, हमने मोबाइल एक्सपोर्ट्स में तेजी दिखाई है। ओवरऑल एक्सपोर्ट्स पे हिंदुस्तान बढ़ता जा रहा है। इसमें मैं खास मुबारकबाद दूंगा प्रधानमंत्री मोदी साहब और उनकी टीम को, जो उनका एक टारगेट है मेक इन इंडिया, मेक फॉरवर्ड, वो कहीं ना कहीं मैन्युफैक्चरिंग में हिंदुस्तान को आगे ले जा रहा है। और हिंदुस्तान की टेक्नोलॉजिकल एडवांसेस दुनिया दुनिया देख रही है। और जो यहाँ पे मैन पावर अवेलेबल है वायबल कॉस्ट पे, वो भी दुनिया को दिख रहा है। अब सबसे बड़ी उपलब्धि इसकी क्या है? सबसे बड़ी उपलब्धि और सबसे बड़ा इसका इम्पैक्ट क्या है कि अब हिंदुस्तान को यूएस के साथ जो ट्रेड डील हमारी संभावित है, उसकी ज्यादा जल्दी नहीं रही। देखिए, अगस्त में जब ये टैरिफ लग रहे थे 50%, मैं तमाम ग्लोबल चैनल्स पे था, जगह जगह मुझसे पूछा जा रहा था, आकाश जिंदल जी, हिंदुस्तान के एक्सपोर्ट्स का क्या होगा? टैरिफ के बावजूद, टैरिफ एक 7 अगस्त को लगा, एक 27 अगस्त को, उसके बावजूद ये रिजल्ट हमने दिया है। अब मेरी ऑर्गेनाइजेशन आकाशजिंदल.in का मानना है, जो हिंदुस्तान यूएस ट्रेड डील है, जो कभी भी हो सकती है, अब उसको करने की जितनी ईगरनेस हिंदुस्तान में होगी उतनी ही यूएस में होगी। क्योंकि यूएस देख रहा है कि हिंदुस्तान के एक्सपोर्ट्स तो बढ़ रहे हैं, ग्लोबली एक्सपोर्ट्स बढ़ रहे हैं, यूएस को भी एक्सपोर्ट बढ़ रहे हैं, नॉन टैरिफ प्रोडक्ट्स के एक्सपोर्ट बढ़ रहे हैं। और दूसरा, जहां यूएस ने टैरिफ भी लगाया हिंदुस्तान पे, यूएस के देसी भाषा में कहूं तो पल्ले क्या पड़ा है? हायर इन्फ्लेशन। क्योंकि टैरिफ किस पे लगा है? टैरिफ लगाया है उन्होंने अपने इंपोर्टर पे, अपने कंज्यूमर पे। यानी जो सामान वहां $10 का मिलता था, अब $15 का मिलना शुरू हो गया। इसकी वजह से यूएस में इन्फ्लेशन बढ़ी हुई है, यूएस में अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ी हुई है,
यूएस में डिसकंटेंट बढ़ा हुआ है, इसलिए यूएस की भी ईगरनेस उतनी रहेगी ट्रेड डील में। और हिंदुस्तान ने क्या किया, यूएस ने हम पे टैरिफ लगाए, बट हिंदुस्तान की सरकार ने बहुत समझदारी से काम किया। हम लगातार एफटीए साइन करते गए, एफटीए यानी फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स। हमने यूके के साथ एफटीए किया, अभी कुछ दिनों पहले ही हमने न्यूजीलैंड के साथ बहुत अच्छा एफटीए किया। उसके अलावा ओमान के साथ हमने ट्रेड टाई अप किया, ईएफटीए कंट्रीज के साथ हमने ट्रेड टाई अप किए। अब हिंदुस्तान लगातार बायलैटरल समझौते करता जा रहा है, जिससे हिंदुस्तान के एक्सपोर्ट्स को और ज्यादा तेजी मिलेगी और तरक्की मिलेगी। साथ ही साथ डॉलर का इनफ्लो बढ़ेगा, फॉरेक्स रिजर्व बढ़ेंगे, और सबसे इंपॉर्टेंट फायदा क्या हो रहा है, हमारे यूथ को एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज मिल रही हैं। हिंदुस्तान के पास टैलेंटेड इंजीनियर्स, एमबीएस की पूरी एक जमात है जो एक वायबल प्राइस पे काम करने को तैयार है। तो हिंदुस्तान एक तरफ फॉरेक्स ग्रोथ बढ़ा रहा है, एक्सपोर्ट्स में झंडे गाड़ रहा है, दूसरी तरफ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज बढ़ाता जा रहा है। और एक्सपोर्ट में जब हमारी ग्रोथ होती है तो एक और चीज बहुत अच्छे से मिलती है, गुडविल, यानी ब्रांडिंग मिलती है कि क्यों एक्सपोर्ट वही प्रोडक्ट होगा, खासकर यूएस जैसी इकोनॉमी को जिसकी क्वालिटी अच्छी होगी। तो हिंदुस्तान के प्रोडक्ट्स की क्वालिटी की एंडोर्समेंट सारी दुनिया अब कर रही है। और फर्दर मेरा तो ये भी मानना है कि आज हालांकि हिंदुस्तान ने 8.2% जीडीपी ग्रोथ दिखाई है पिछले क्वार्टर में, जो कि दुनिया की बड़ी इकोनॉमीज में फास्टेस्ट है। अगर आप यूएस से भी कंपेयर कर लें, हम लोग जनवरी टू मार्च 2025 में यूएस की जीडीपी ग्रोथ नेगेटिव में थी। जिस क्वार्टर हमने 8.2% जीडीपी ग्रोथ दिखाई, उसमें जापान की जीडीपी ग्रोथ नेगेटिव में थी। जर्मनी, यूरोप की सबसे बड़ी इकोनॉमी, दुनिया की थर्ड बिगेस्ट इकोनॉमी, 2023-2024 नेगेटिव जीडीपी ग्रोथ उन्होंने दिखाई। अब 2026-27 में हिंदुस्तान थर्ड बिगेस्ट इकोनॉमी बनने के बहुत करीब पहुंच रहा है। तो कहीं ना कहीं ट्रम्प टैरिफ्स का अच्छा माकूल जवाब हमने दिया है, बट कहीं ना कहीं ये मैं मोदी साहब की नीतियों की तारीफ करूंगा कि जो उनकी मित्रता है दुनिया भर के लीडर्स के साथ। अब ट्रम्प साहब के साथ भी हमारा इंडो यूएस ट्रेड एग्रीमेंट बहुत जल्दी हो जाएगा, क्योंकि यूएस को भी दिख गया कि टैरिफ लगा के उन्होंने उनके पहले कुछ नहीं पड़ा, हिंदुस्तान के एक्सपोर्ट तो लगातार बढ़ते जा रहे हैं। अब क्या होगा, अब हिंदुस्तान में एफडीआई का ग्रोथ और फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट भी दोनों के अंदर ग्रोथ होगी, क्योंकि व्यापारी कहां पैसा लगाता है, व्यापारी वहां पैसा लगाता है जहां ग्रोथ होती है। और हिंदुस्तान ने ग्रोथ डेमोन्स्ट्रेट कर दी है। ये जो 8.2% की जीडीपी ग्रोथ है, दर्शकों को बता दूं, तब हमने दी है जब पूरी दुनिया में स्लो डाउन चल रहा है। रशिया यूक्रेन वॉर की वजह से यूरोप की इकोनॉमी, पूरी ग्लोबल इकोनॉमी में तकलीफ है। अमेरिका की इकोनॉमी कई तरह की प्रॉब्लम्स का शिकार है। अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ी हुई है अमेरिका में। अमेरिका वो इकोनॉमी जो एक रोल मॉडल इकोनॉमी मानी जाती थी, जहां जाके नौकरी करना दुनिया भर के लोगों का सपना होता था, वो अपने लोगों को एम्प्लॉयमेंट नहीं दे पा रही। अमेरिका में इन्फ्लेशन बढ़ी हुई है। अमेरिका में लोग खुद इस चीज के अगेंस्ट प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि जो टैरिफ लगाए गए हैं उसकी वजह से उनके जरूरतें, जिंदगी का सामान महंगा हो गया है। जबकि हिंदुस्तान लगातार तरक्की करता जा रहा है, और हिंदुस्तान ये ग्रोथ तब कर रहा है जबकि हमारी इन्फ्लेशन बहुत कम है, महंगाई बहुत कम है इस समय, और ग्रोथ हम लगातार करते जा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं हिंदुस्तान की मैन्युफैक्चरिंग को, हिंदुस्तान की एक्सपोर्ट्स को, हिंदुस्तान के ट्रेड टाई अप्स को, हिंदुस्तान का जो एक वर्किंग प्रोफेशनल्स की एक पूरी जमात है, उसको ये दुनिया का सल्यूट है जिस तरीके से हमने एक्सपोर्ट ग्रोथ की है। और मेरी ऑर्गेनाइजेशन आकाश का मानना है कि अगर आप 2026 की बात करें, 2026 कैलेंडर ईयर की बात कर रहा हूं मैं, क्योंकि अब हम नववर्ष के बहुत करीब हैं, 25 से 30% एक्सपोर्ट ग्रोथ ओवरऑल गुड्स एक्सपोर्ट की। जैसे अभी गुड्स एक्सपोर्ट हमारा 38.13 यूएस बिलियन डॉलर है, 25 से 30% गुड्स एक्सपोर्ट जो है हिंदुस्तान की तरफ से और ग्रोथ की उम्मीद करूंगा मैं, क्योंकि कई और पोटेंशियल सेक्टर्स हैं, जैसे व्हीकल्स हैं, व्हीकल्स में काफी ग्रोथ होती हुई मुझे नजर आ रही है। वहां हमें काफी तेजी मिल सकती है, काफी तरक्की मिल सकती है। और साथ ही साथ हिंदुस्तान का आईटी सेक्टर, वहां भी काफी ग्रोथ होने की संभावना है। यानी ओवरऑल डाइवर्सिफिकेशन होगी हमारी एक्सपोर्ट्स ग्रोथ में, ना सिर्फ गुड्स में बल्कि सर्विसेज में भी हमारे एक्सपोर्ट्स का ग्रोथ होने की काफी संभावना क्लियर कट दिख रही है 2026।
जी। अच्छा सर, ये भी समझाइएगा क्योंकि सवाल मेरा यही रहने वाला था कि आगे और कितना फ़ायदा हो सकता है, क्या ये फ़ायदा जारी रहेगा? लेकिन इसको लेकर आपने मुझे जानकारी दी थी कि और भी ज़्यादा फ़ायदा आने वाले समय में होगा भारत को। लेकिन इस चीज़ को भी सर समझाइएगा कि जैसे आजकल डॉलर के मुकाबले रुपया काफ़ी कमज़ोर हो गया है। क्या रुपये के गिरने से जो हमारे एक्सपोर्टर्स हैं, उनको फ़ायदा हो रहा है, जिससे वो अमेरिका के इस टैक्स को झेल पा रहे हैं, सह पा रहे हैं? जी हाँ, देखिए, रुपया डॉलर के मुकाबले कमजोर हुआ है। 90-91 रुपए के बीच में मूवमेंट रही है। अब होता क्या है, जब रुपए कमजोर होता है तो उससे एक्सपोर्टर को फायदा होता है, क्योंकि देसी भाषा में समझाऊं तो $1 के बदले में उसे हिंदुस्तानी करेंसी ज्यादा मिल जाएगी। तो ऐसे में रुपए के कमजोर होने का हमें फायदा होता है। हालांकि ओवरऑल रुपए का कमजोर होना हमारे फायदे में नहीं है, क्योंकि हमारे इंपोर्ट्स महंगे हो जाते हैं। क्रूड ऑयल हम 75 to 80% ठीक है इंपोर्ट सर। करते हैं। आकाश सर, समय की दूसरा, कमी है इसलिए मुझे इस बातचीत को यहीं पर रोकना पड़ेगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम बातचीत के लिए। तो इस पूरी खबर पर नजरें बनी हुई हैं, अपडेट आगे भी